करिश्मा हो जाए या ट्रीटमेंट ऐसा मिल जाए कि एकदम से करिश्मा हो जाए, क्योंकि डॉक्टर साहब जो जिनसे हम ऑलरेडी इलाज करवा रहे थे, डॉक्टर सचिन, वो भी अपना मेरे से आंखें मिला के बात नहीं कर रहे थे उस समय। जब लास्ट हम मिले उन्होंने मेरे से आंखें नहीं मिलाई, उन्होंने मेरे से यही कहा कि रिपोर्ट ज़्यादा बढ़िया नहीं है। तो हम लोग घर पे आ गए सब चिंता में से भी क्या होगा, कैसे करें। तो इसकी हालत ये थी कि ये तो इसको सारा देके हमें उठाना पड़ता था, रूटीन वर्क भी पूरा मतलब पकड़ के बैठाना, नलाना सब हमें ही करना पड़ता था। तो शाम का टाइम था, अतुल का फ़ोन आया मेरे पास। अतुल ने मुझे कहा कि ये जी डॉक्टर साहब हैं ऋषिकेश में, डॉक्टर राजेश, तो वो मैजिशियन है। मैंने कहा अभी हमें तो मैजिक की ज़रूरत है अब, और तो कुछ चाहिए ही नहीं अब। तो कहते आप वहाँ ले आओगे नीतू को? मैंने कहा उसकी तो हालत नहीं है आने की। तो मैंने कहा अगर आप रिक्वेस्ट करो डॉक्टर साहब से, अगर आ सकते हैं तो मतलब चमत्कार हो जाएगा। और क्या है, मतलब हमने उससे पहले भी कहीं जैसे जिन लोगों ने हमें कहा कि आप यहाँ जाइए, आप वहाँ से मेडिसिन लीजिए, हमने बहुत जगह से ट्राई भी की। तो हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। अब मैंने कहा अभी हम ये भी करके देख लेते हैं। मैंने कहा आप ले आओ। तो कहते चलो मैं बात करके देखता हूँ। तो अतुल के फ़ोन आने से पहले मेरे पास डॉक्टर साहब का फ़ोन आ गया कि मैं आ रहा हूँ, संडे को आ रहा हूँ। आ जाइए डॉक्टर साहब, मतलब मैं तो ये था। डॉक्टर साहब के वर्ड्स ये थे कि मैं आऊँगा और 3 घंटे में हाँ, तो डॉक्टर साहब ने मेरे को ये बात कही कि एक मैजिक है, आप घबराइए नहीं, वे नीतू बात कर सकती है, बस मेरे से ये बताओ। मैं कहा हाँ जी बात कर सकती है। मैं कहा लेकिन अभी वो किसी से बात नहीं कर रही। कहते कोई बात नहीं, बस मेरे पास मैजिक है, आप घबराओ ना, आप मेरे भरोसे छोड़ दो। मैं कहा ठीक है डॉक्टर साहब। आधी हिम्मत तो मेरी उसी समय आ गई वापस। मैं कहा चलो डॉक्टर साहब आ रहे हैं संडे को। तो जैसे ही अतुल और डॉक्टर साहब आए, जब उन्होंने पैर रखा घर में, तो थोड़ी सी रोशनी उसी समय ही हो गई। हमें उसी समय ही थोड़ा सा एनर्जी, जो हमारी नेगेटिविटी थी थोड़ी सी, उसी समय ही पॉजिटिव बन गई। फिर उन्होंने मुझे कहा अनुसार, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया सब। तो उसके बाद नीतू के ये कहा कि मेरे को नीतू के साथ अकेला छोड़। तकरीबन 3 या 4 घंटे डॉक्टर साहब ने लगातार काउंसलिंग की नीतू के साथ। उसके बाद सबसे पहले बाहर आके पापा को कहा कि आप जाके मिल के आओ। पापा का पहला वर्ड ये था भाई वो तो किसी से बात नहीं करती, मैं कैसे जाऊँ अंदर। कहते नहीं आप जाके आओ। जब पापा आए थोड़ी देर में हंसते हुए पापा बाहर आए। फिर डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि आप मिल के आओ। मैं मिल के आया, मैं भी बड़ा हैरान था। मैं कहा ये तो एकदम मैजिक ही हो गया। डॉक्टर साहब ने पूछा बाहर आने के बाद आपने नीतू के बारे में कैसा क्या फील किया? मैंने पहली बार देखा, मैंने गुलाब का फूल खिला तो मेरे को नजर आया, ये वर्डिंग थी भाई। उसके बाद जो हमने वाकई में जो है सुधर के चली गई, मतलब की रानी ठीक होती चली गई। उसके बाद तो ऐसी एनर्जी चेंज हुई घर के अंदर भी पूरी, एकदम से सारे पॉजिटिव सब उसमें। फिर तो एक वातावरण बन गया पॉजिटिवनेस का, और वो हम उसी में ही लगे रहे। ये जो वातावरण डॉक्टर साहब बना के गए हैं वो एक कंटिन्यू चलता रहे। उसके बाद भी डॉक्टर साहब लगातार हमारे से टच में रहे, फ़ोन के जरिए, डेली दिन में 2-2 बार, और टाइम निकालना, मतलब तो जो मेडिसिन जो काम भी नहीं कर रही थी, वो एक एनर्जी ने, देखो मेडिसिन ने भी काम किया। उसके बाद डॉक्टर साहब का तो योगदान मतलब अतुल्य है, उसमें तो कहने की बात ही नहीं है कुछ। सब चीज़ें एक साथ वर्क करनी शुरू हो गई, और आज नीतू देख लो आपके सामने है। मतलब 15-20 दिन में ही वो बेड से उठ गई थी। चीयर्स। डॉक्टर साहब से साथ साथ आपके लिए भी, आपके लिए, पूरी फैमिली के लिए। उसमें हमारे इन लोगों ने बहुत मेहनत की है।